गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 5। इससे पहली वाली क्लास में सेल का आंतरिक प्रतिरूप के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसी में इक्वेशन अपन ने लिखी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन थी आई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल। और अपन जानते हैं आई इंटू आर, कल वाली जो कंडीशन थी उसमें ये टर्मिनल वोल्ट V इज इक्वल टू V प्लस आई आर इज इक्वल टू E। इस V को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल आई आर इज इक्वल टू E माइनस V, या यहाँ से R निकालेंगे, R का जो मान होगा E माइनस V अपॉन I। R क्या हो जाएगा E माइनस V अपॉन I। अब यहाँ पर इस I की जगह अपन रख सकते हैं, क्योंकि I की जगह यानी कि यहाँ V बराबर क्या रखा है मैंने I R, यानी यहाँ रखा जा सकता है V बराबर I R, और I की जगह यहाँ रखा जा सकता है V अपॉन R। यहाँ पर I की जगह V अपॉन R रखेंगे, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इनटू में R। ठीक है, लिख लीजिए बराबर से। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब नोट डाल के लीजिएगा, नोट डाल दीजिए। यदि किसी सेल को आवेशित किया जाता है, यदि किसी सेल को आवेशित किया जाता है तो सेल में विद्युत धारा धनात्मक इलेक्ट्रोड से प्रवेश करती है। इस अवस्था में टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल टू E प्लस आई आर होती है। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन E प्लस आई आर होती है, अर्थात V ग्रेटर देन एप्सिलॉन E, यानी कि टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से क्या होती है, ज्यादा होती है। लिख लीजिए। देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरूप निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरूप निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी यहाँ ब्रैकेट में लिखा जा सकता है R समानुपाती C I D अपॉन A। R समानुपाती C I D अपॉन A। A यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल है, D यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, I यहाँ पर विद्युत धारा है, C यहाँ पर विद्युत अपघट्य जो होता है उसकी सांद्रता है। यानी कि इन निम्न कारकों पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो इसमें लिखेंगे पहला इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी पर, पहला लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी पर।
यानी कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो दूरी है उसको कम रखें या ज्यादा रखें। कम रखेंगे तो क्या होगा और ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि यहाँ सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा दूरी रखने पर या कम होगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखिए इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी अधिक होने पर आवेश वाहकों की विद्युत अपघट्य में अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, अतः आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी अधिक रखेंगे तो आवेश वाहकों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में विद्युत अपघट्य में अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। जब दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी तो आर के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, इसमें लिखिए विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः आंतरिक प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट देखेंगे विद्युत धारा। लिखिए विद्युत धारा के मान में वृद्धि होने पर आवेश वाहकों की वेगों के मान में वृद्धि हो जाती है। अतः टक्करों की आवृत्ति बढ़ने के कारण आंतरिक प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। चौथा लिखेंगे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध के मान में कमी होती है, परंतु क्षेत्रफल कम करने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। क्या है विद्युत ऊर्जा? इसमें लिखेंगे किसी निश्चित समय में
किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी कि किसी निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत सेल द्वारा धारा प्रवाह में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, यदि R प्रतिरोध, कैपिटल R प्रतिरोध के तार में, यदि कैपिटल R प्रतिरोध के तार में कैपिटल I धारा स्मॉल t समय तक प्रवाहित की जाए, तो t समय में तार से प्रवाहित होने वाला आवेश, क्योंकि अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। यानी कि एक तार है जिसका प्रतिरोध R है, उससे जो धारा है, I धारा है, t समय तक प्रवाहित हो रही है। तो t समय तक धारा प्रवाहित होती है तो उसमें आवेश की मात्रा Q बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर IT हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाए तो विभवांतर की परिभाषा से Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, विद्युत विभव की परिभाषा से। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, समीकरण नंबर 2। W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q इंटू V। समीकरण 1 से यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर VIT। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, यहाँ पर IR। V बराबर क्या होता है, IR। यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे तो ये W इक्वल टू हो जाएगा, V की जगह रखेंगे IR, ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू Q इंटू V। अब देखो W इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया, लेकिन यदि मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ये वाली वैल्यू यहाँ से V की वैल्यू, यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से I की जो वैल्यू आएगी होगी V अपॉन R। I की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। लिख लीजिए फटाफट से। आगे लिखिए, एरो का निशान लगा करके विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है
वॉट इनटू सेकेंड। 1 जूल बराबर होता है 1 वॉट इनटू सेकेंड। नीचे लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। नीचे लिखेंगे एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, यानी कि इसको कह सकते हैं 1 किलोवाट इनटू 1 घंटा। नीचे लिखेंगे एक विद्युत यूनिट बराबर 1 किलोवाट इनटू 1 घंटा, यानी कि 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट हो जाएगा। इनटू 1 घंटा में 3600 सेकंड होती है, 3600 सेकंड। यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। तो 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा देखो 3.6 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पर 10 की पावर 3 और 3.6 लिखा तो कितना हो जाएगा 3 10 की पावर 6 वॉट इनटू सेकंड, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट इनटू सेकंड, या अपन कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी कि वॉट इनटू सेकंड को जूल भी कहते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।